सोचिए, समुद्र की लहरों के बीचों बीच एक ऐसा पवित्र द्वीप जहाँ के हर एक कण में कहते हैं श्री कृष्ण की यादें बसती हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बेट द्वारका की, वही जगह जिसे भगवान कृष्ण का अपना निजी शहर माना जाता है। ऐसी दिव्य कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में मौजूद ये छोटा सा द्वीप आखिर इतना पावन क्यों माना जाता है। मतलब चारों तरफ से अरब सागर से घिरे इस टापू में ऐसा क्या खास है, चलिए मिलकर जानते हैं। देखिए, इस जगह की खासियत को समझने की शुरुआत हम इसके नाम से ही करते हैं। मतलब सबसे पहले तो यही जानना होगा कि इसे भेट द्वारका ही क्यों कहते हैं। इसका जवाब ना बहुत ही सीधा और सिंपल है। बेट ये शब्द असल में गुजराती भाषा का है और इसका मतलब होता है द्वीप, यानी कि एक आइलैंड। और क्योंकि ये जगह सच में एक आइलैंड पर ही बसी है तो बस इसलिए इसका नाम पड़ गया बेट द्वारका। तो नाम का मतलब तो समझ आ गया, लेकिन अब आते हैं उस सबसे बड़ी और सबसे मुख्य वजह पर जो इस द्वीप को इतना पवित्र, इतना खास बनाती है, और वो वजह है स्वयं श्री कृष्ण। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के हिसाब से जब श्री कृष्ण ने अपनी भव्य द्वारिका नगरी बसाई थी ना, तो उन्होंने मुख्य शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर इस शांत और खूबसूरत द्वीप को अपने अपने निजी निवास के लिए चुना था। ये एक तरह से उनका अपना घर था। और देखिए, ये द्वीप कितना पर्सनल था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां बेट द्वारका को कृष्ण ने अपने रहने के लिए चुना, वहीं जो मुख्य द्वारका शहर है वहां उनकी पहली पत्नी देवी रुक्मिणी को समर्पित एक अलग और बहुत ही खास मंदिर बना हुआ है। तो ये दिखाता है कि दोनों ही जगहों का अपना अपना महत्व था। अच्छा, इस द्वीप से सिर्फ यही नहीं, एक और बहुत ही प्यारी और दिल को छू जाने वाली कहानी जुड़ी है। एक ऐसी कहानी जो आज भी दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। कहते हैं कि ये वही जगह है, यही वो द्वीप है जहाँ सुदामा जी अपने बचपन के दोस्त, अपने सखा श्री कृष्ण से मिलने के लिए पहुंचे थे। सोचिए, वो ऐतिहासिक मुलाकात यहीं हुई थी। कहानी तो हम सबने सुनी ही है कि कैसे सुदामा अपने दोस्त के लिए बस एक छोटी सी पोटली में थोड़े से चावल लेकर आए थे, और श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने न सिर्फ उस छोटी सी भेंट को पूरे दिल से स्वीकार किया, बल्कि अपने दोस्त को इतना मान सम्मान दिया कि ये पूरी कहानी हमेशा हमेशा के लिए सच्ची दोस्ती की एक पहचान बन गई। तो ये तो हुई पौराणिक महत्व की बात, लेकिन सवाल ये है कि आज के समय में अगर किसी को इस पवित्र द्वीप पर जाना हो तो वहां तक पहुंचा कैसे जाए। देखिए, पहले तो यहाँ तक पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, नाव, बोट से ही जाना पड़ता था। लेकिन अब एक बहुत ही विशाल और शानदार पुल जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, वो बन गया है, और इस पुल ने बेट द्वारका को सीधे जमीन से जोड़ दिया है। तो अब यहाँ पहुँचना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, हजारों साल पुरानी ये कहानी जहां दोस्ती की कीमत एक मुट्ठी भर चावल से आंकी गई थी, वो कहानी आज की दुनिया में, आज के दौर में हम सबको रिश्तों के बारे में क्या सिखाती है। ये सच में एक सोचने वाली बात है।